नमस्कार दोस्तों, रेकॉन ईआरपी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि हम सॉफ्टवेयर में आइटम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे आइटम की जो विंडोज़ हैं वो दो तरीके की बनी हुई हैं। एक तो ये नॉर्मल विंडो जो आती है हमारी छोटे वाली, और जो दूसरी विंडो है हमारी वो हमारी एक बड़ी विंडो है। तो ये जो विंडो है बड़ी वाली, ये बेसिकली डिपार्टमेंटल स्टोर्स, गारमेंट्स, ऑटोमोबाइल, इनमें यूज होती है। और जो हमारी ये छोटी वाली विंडो है ये बाकी सारी ट्रेड्स में, जैसे फार्मा है, एफएमसीजी है, आपका जनरल ट्रेडिंग है, इन तरीके की उसमें यूज होती है। तो आइए हम इसमें बताते हैं कि क्या क्या आपको कैसे कैसे इसमें फीडिंग करनी होती है, क्या क्या चीज़ों का क्या मतलब है। सबसे पहले हम जाएंगे मास्टर में आइटम मास्टर में जैसे ही खोलेंगे तो आइटम का कोड ऑटोमेटिक आपको ये आएगा, इसको आपको नहीं छेड़ना है। रेफरेंस नंबर एज ए आप आइटम कोड रख सकते हैं अपना, या जैसे ऑटोमोबाइल है तो उसमें पार्ट नंबर रख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर कोई भी रेफरेंस नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद हमने एंटर मारा। यहाँ पर नेम में हम आइटम का नाम डालेंगे। एक चीज़ आप देखेंगे कि जिस उसके ऊपर आप कर्सर लेके जाएंगे तो आपको दिखाएगा कि यहाँ पर आपको क्या फीड करना है। तो टाइप आइटम नेम आपको शो कर रहा है यहाँ पर। हमने सपोज डालिए, हमने डाल दिया डिस्प्रिंट टैबलेट। उसके बाद ये पैकिंग पूछेगा इसकी कितने की आपकी पैकिंग आती है, तो हमने बोला 10x10 की पैकिंग आती है। एंटर मारा। तो प्रिंट नेम आपको अगर कुछ और प्रिंट करना है, जैसे फार्मा में जेनरिक में क्या होता है कि नाम उसका जो होता है वो छोटा होता है ब्रांड नेम, और सॉल्ट नेम उसका बहुत बड़ा होता है, तो वो लोग सर्चिंग सॉल्ट नेम से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने प्रिंट नेम दिया कि प्रिंट नेम में आपको क्या डिफाइन करना है। अगर कुछ नहीं डिफाइन करेंगे तो ये सेम आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर ये पूछेगा कौन सी कंपनी, किस कंपनी का ये आइटम है। जैसे रेनबेक्सी का है, सिप्ला का है, कैडिला का है, सैमसंग का है, या नोकिया का है, किसका है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी की हेल्प आपको आ जाती है। तो उसमें जितनी कंपनी जबकि बनी हुई है वो सारी आपको सामने शो हो रही है, आपको सेलेक्ट करनी होती है। और अगर कोई आपको नई कंपनी यहीं पर क्रिएट करनी है तो आप देखिए नीचे यहाँ पर F2 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे, एंटर मारेंगे। तो मैंने डाला सपोज कीजिए सिप्ला, और मैंने इसको सेव कर दिया, क्लोज किया। तो यहाँ पर सिप्ला आपकी जनरेट हो गए आ गई। हमने यहाँ पर सिप्ला सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर सॉल्ट नेम है जो फार्मास्यूटिकल में यूज होता है। तो सॉल्ट नेम भी आप सेम चीज है कि यहाँ पर F2 करके सॉल्ट नेम बना सकते हैं, और अगर लिस्ट में है तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो वो टाइप होके सर्च हो जाएगा। हमने डाल दिया यहाँ पर एक्लोफेनिक पैरासीटामोल। उसके बाद ये शेड्यूल एच का शेड्यूल आपको पूछते हैं कि इसमें शेड्यूल कौन सा है। अगर फार्मा में आप डाल रहे हैं तो उसमें आपने बताना होता है कि शेड्यूल में ये नार्कोटिक्स है या H1 है, जो भी है। तो अगर है तो आपने डिफाइन कर देना। अदरवाइज ये सारी चीजें ऑप्शनल है कि जिस कस्टमर को जितनी चीजें रिक्वायर्ड होती है उतनी ही चीजें हम सॉफ्टवेयर में ओपन करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये सारी फीचर्स ऑन करके दिखा रहा हूँ ताकि जिस भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो ये वीडियो देखे तो उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। अब इसके बाद आ जाती है कैटेगरी। कैटेगराइज आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे अगर डिपार्टमेंटल स्टोर है तो उसमें आपने कैटेगराइज कर दिया कि आटा है, चावल है, दाल है, चीनी है, इस तरीके से बिस्किट्स हैं, नमकीन्स हैं। और फार्मा में अगर आप देखते हैं तो फार्मा में हम डिफाइन कर देते हैं कि ये टैबलेट्स हैं या कैप्सूल्स हैं या इंजेक्शंस हैं या एम्प्यूल्स हैं, या जो भी चीज़ें आपकी हैं, या सिरप हैं। तो आपने यहाँ पर वही सेम चीज़, अगर नई कैटेगरी बनाने तो आपने F2 किया, F2 करके आपने यहाँ पर एंटर मारा। हमने सपोज कीजिए यहाँ पर डिफाइन कर दिया टैबलेट, ठीक है, और हमने इसको सेव कर दिया, क्लोज किया, तो टैबलेट आ गया। हमने टैबलेट पे एंटर मारा। अब इसके बाद हमारे को पूछता है ये HSN कोड, जो कि GST में रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है। तो आप सेम चीज HSN कोड अगर आपको सेलेक्ट करना है तो जैसे 844 हमने टाइप किया तो यहाँ पर आ गया। अगर कोई नया कोड है तो वही सेम चीज है, आपने F2 प्रेस करना है तो आप नया HSN कोड खोल सकते हैं। तो HSN कोड में आपने यहाँ पर HSN कोड डाला, और यहाँ पर नेम पे भी आपको कोड डालना है, और उसके यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन डाल देनी है किस चीज के लिए आप इसको यूज कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए मैंने कुछ भी इसमें डाल दिया ABC, हमने इसको सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये देखिए 8444 आपके सामने आ गया। आपने इस पे एंटर मारा। अब इसके बाद ये जाता है हमारा डेसिमल में, कि ये प्रोडक्ट में हमारा डेसिमल आपको यस रखना है या नहीं रखना है। जैसे ग्रोसरी स्टोर्स में क्या होता है कि चीनी चावल है तो लूज भी सेल करते हैं, तो उसमें आपको डेसिमल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अदरवाइज आपको डेसिमल नो रखना है, बाय डिफॉल्ट में ये नो आ रहा है। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए हमने ये 5 बॉक्स आपके हैं, जो लोग कन्वर्जन फैक्टर में काम करते हैं उनके लिए चीजें ओपन होती हैं। जो लोग कन्वर्जन फैक्टर में काम नहीं करते तो नीचे के 4 ऑप्शन उनके लिए ऑन नहीं होते हैं।
तो टैबलेट ये आपको बता रहा है कि यूनिट किस तरीके से आपकी चलती है। टैबलेट हमने बोला कि हमारा फर्स्ट यूनिट टैबलेट है, सेकंड यूनिट हमने बोला स्ट्रिप है। मेडिकल की अगर हम बात करें तो थर्ड यूनिट मैंने बोला थर्ड यूनिट है बॉक्स। तो आपने बोला कि टैबलेट, स्ट्रिप और बॉक्स। अब मैंने बोला कि स्ट्रिप का कन्वर्जन कितना है, मैंने बोला एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट आती है, हमने बोला सपोज कीजिए 15 टैबलेट है, और एक बॉक्स में कितनी स्ट्रिप आती है। कन्वर्जन फैक्टर इस तरीके से चलता है कि ये फर्स्ट है तो इसका कन्वर्जन हमें स्ट्रिप में बताना है, स्ट्रिप का कन्वर्जन हमें बॉक्स में बताना है। तो हमने यहाँ पर बॉक्स का कन्वर्जन बताया कि हमारे को एक बॉक्स में 50 स्ट्रिप आती है या 10 स्ट्रिप आती है। तो इस तरीके से आप इसका कन्वर्जन फैक्टर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जब आप इस पर एंटर मारेंगे तो आपने यहाँ पर इसको टैक्स पूछेगा, तो जितने भी SGST के टैक्स हैं बाई डिफॉल्ट सारे हमने डिफाइन किए हुए, आपको यहाँ से खाली सेलेक्ट करना होता है। हमने बोला SGST 12%, तो जैसे ही आपने यहाँ पर SGST 12% लिया तो उसने IGST ऑटोमेटिक ले लिया। अब इसके बाद एक सेस और एक एडिशनल सेस का ऑप्शन होता है, जो कि आपका डिपार्टमेंटल स्टोर में या FMCG में जहाँ पर कुछ कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कुछ सिगरेट्स हैं, पान मसाले हैं, गुटखा है, इन पे आपका ये टैक्स लगते हैं। तो आप यहाँ पर उन टैक्सों को डिफाइन कर सकते हैं, सेस और एडिशनल सेस। इसके बाद जब आप इस पे एंटर मारेंगे, इसके बाद आपका ये आ जाता है नॉन स्टॉक। अब ये नॉन स्टॉक जो हमारा ऑप्शन है ये यूज होता है कि जैसे आज की डेट में GST में क्या है कि फ्रेट लगा रहे हैं आप, पैकिंग चार्जेस लगा रहे हैं आप, प्रमोशनल मटेरियल का चार्जेस लगा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो जो आइटम होता है हमारा, उसमें कोई स्टॉक तो हम मेंटेन करते नहीं है, उसका डायरेक्टली हमारे को अमाउंट लिखना होता है और उस पर टैक्स लगाना होता है। हम उस कंडीशन में नॉन स्टॉक यस रखते हैं, अदरवाइज ये नो रहेगा। और जब नॉन स्टॉक हम यस रखेंगे तो आपको यहाँ पर उसका नेचर बताना होगा कि ये पर्टिकुलर आइटम आपका जो है किस नेचर का है, ये सेलेबल है। अगर नॉन स्टॉक यस है तो सेलेबल तो होगा नहीं, तो ये तो सर्विस में है या पैकिंग में है, तो आपको यहाँ पर उसको भी डिफाइन करना होगा, अदरवाइज हम नॉन स्टॉक को नो रखेंगे। इसके बाद जब आप एंटर मारेंगे तो ये आपको MRP पूछेगा, आपने प्रोडक्ट का MRP डाल दिया, परचेज रेट आपने डाल दिया, इसका सपोज कीजिए 80 रुपये परचेज रेट है। कॉस्टिंग ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर निकाल लेता है। सेलिंग रेट आपने इसका डिफाइन कर दिया कि 125 रुपये मेरा सेलिंग रेट है। इसके बाद आपने टैक्सेबल है तो ये टैक्सेबल ही रहेगा बाय डिफॉल्ट, पहले ये होता था तो उसमें चेंजेस आते थे। तो अब आप इसके बाद यहाँ पर जाएंगे। अब ये स्कीम आपको पूछता है कि अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हिसाब से आपकी स्कीम चल रही है तो स्कीम आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, 10+1 की स्कीम है या 1+1 की है, 5+1 की है। और इसके बाद आप स्कीम को भी डिफाइन करते हैं कि ये स्कीम मेरे को फुल स्कीम ही इशू करनी है, हाफ स्कीम करनी है, क्वार्टर स्कीम करनी है या ऑल स्कीम करनी है। इसके लिए आप यहाँ से इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका ये मार्जिन आता है कि हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अगर मिनिमम मार्जिन हम डिफाइन करके चलना चाहते हैं कि इतना % मार्जिन हमारा होना चाहिए, तो जब आप बिलिंग करेंगे तो आपको वो इंडिकेट करता है कि इस मार्जिन से इतना मार्जिन आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको इमीडिएट इंडिकेट करेगा। अगर कोई भी आइटम आपका सपोज कीजिए डिसेबल हो गया है या आगे वर्किंग नहीं करनी है, तो आप उसको यहाँ से लॉक कर सकते हैं। जब आप इसको यस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, आपको लिस्ट में नहीं दिखेगा, अदरवाइज आप ये बाय डिफॉल्ट नो ही रहेगा। मैन्युफैक्चरर नेम, अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर नेम आपने डालना है कि मैन्युफैक्चर्ड ये कहाँ से होता है और मार्केटिंग कौन करता है। सपोज कीजिए सिप्ला मार्केटिंग करता है, मैन्युफैक्चर कोई और करता है, तो आप यहाँ पर उसका मैन्युफैक्चरर नेम भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद ये ऑटो जनरेट बारकोड एक ऑप्शन होता है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर सपोज कीजिए आपको रिकॉन सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना बारकोड जनरेट कराना है, तो आप इसको ऑटो बारकोड जनरेट यस रखेंगे, अदरवाइज आप इसको नो रखेंगे। अगर बाय डिफॉल्ट आपका बारकोड है, अगर आप बारकोड वाइज वर्किंग करते हैं तो। इसके बाद ये जो ऑटो बारकोड जनरेट है मैक्सिमम आपका गारमेंट्स में, डिपार्टमेंटल स्टोर में, आपका फार्मा में भी यूज होता है रिटेल काउंटर्स पे, और देन आपका और भी जो बहुत सारे ट्रेड्स हैं उनमें भी यूज होता है आपका ये। आप इस पे एंटर मारेंगे। अब इसके बाद अगर सपोज कीजिए आप रैक नंबर के हिसाब से मेंटेन करना चाहते हैं, रैक नंबर या लोकेशन आप कह लीजिए कि लोकेशन या रैक नंबर के हिसाब से अगर आप इसको मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप इसको रैक नंबर यहाँ पर अपने डिफाइन कर सकते हैं। रैक नंबर आपने बना सकते हैं कि कौन सा रैक नंबर में मेरा कौन सा आइटम रखा हुआ है, ताकि आपको आइटम सर्च करने में इजी रहे। अगर कोई भी नया लड़का आया है तो जब आप आइटम की लिस्ट देखते हैं तो यहाँ पर आपको वो रैक नंबर दिखा देता है, यहाँ पर आपको रैक नंबर शो हो जाता है कि ये हमारा रैक नंबर है। तो इसके लिए आप ये रैक नंबर की फील्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस इसके बाद आपको बाकी चीजें ये हैं, सिंपल है कि आपको रेट, इसको पर्टिकुलर आइटम को अगर आपने बाय डिफॉल्ट पूरे सॉफ्टवेयर में नेगेटिव स्टॉक बिलिंग बंद की हुई है और आपने बोला कि यही आइटम मेरे को नेगेटिव स्टॉक यस रखना है, तो आप उसके यहाँ पर नेगेटिव स्टॉक यस कर सकते हैं। रेट अगर पर्टिकुलर आइटम का आपको कोई और रेट डिफाइन करना है बिलिंग के लिए, तो आप यहाँ से उसका रेट डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज जो आपका सेटअप में होगा उसी से वो रन करेगा। इसके बाद पहली विंडो थी हमारी डिटेल वाली। इसके बाद आते हैं हम सेकंड विंडो पे, डिस्काउंट। अब इसमें आप अपने डिस्काउंट्स मेंटेन कर सकते हैं कि आपने आइटम पे डिस्काउंट कितना देना है। तो डिस्काउंट भी हमारे 3-4 तरीके के आइटम में होते हैं, तो आइटम में आप 4 तरीके के डिस्काउंट यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं कि हमने ये पर्टिकुलर आइटम पे यही डिस्काउंट देना है। और अगर मल्टीपल रेट्स आपने रखने हैं कि आपने बोला कि मेरा तो फार्मा C&F का काम है या कोई C&F का काम है कर रहा हूँ, तो मैंने एक स्टेट के लिए अलग रेट रखा है, दूसरे स्टेट के लिए अलग रेट रखा है, तो आप यहाँ से उस आइटम के रेट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। अलग अलग कस्टमर के लिए, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग रेट डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर रेट B, C, D
रेट भी ए से लेके एच तक हमारे पास ऑप्शन है, तो आप इतने तरीके के रेट अपने डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नीचे मार्जिन वाला सिस्टम। तो ये भी एक प्रोविजन हम लोग यूज कराते हैं कि आप यहाँ पर मार्जिन अगर डिफाइन करते हैं और आप कैलकुलेशन अपनी डिफाइन करते हैं तो उसके हिसाब से आपके मार्जिन सेट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है अपना ये बाकी ऑर्डर क्वांटिटी है। आपने ऑर्डर क्वांटिटी डिफाइन करनी है कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मेरी इतनी रहनी चाहिए, या मिनिमम सेल क्वांटिटी है तो सेल क्वांटिटी इतनी रहनी चाहिए, तो आप यहाँ पर ये डिफाइन कर सकते हैं। ऑक्ट्रा अभी आपकी डेट में, आज की डेट में ऑक्ट्रा एक्साइज तो चलता नहीं है। नार्कोटिक्स और शेड्यूल एच आपको बता ही दिया मैंने, यहाँ से आप डिफाइन करेंगे तो आप इसको यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपने स्टॉक, अगर आपको ओपनिंग बैलेंस यहीं से डालना है तो आप यहीं से ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकते हैं। इसके बाद ये दो चीजें आपकी हैं, ये गारमेंट में यूज होती हैं, इसको हम आगे दूसरे सेक्शन में बताएंगे। और यहाँ पर ये डिटेल तो आज की डेट में आपकी चलती नहीं है। इसके बाद आपने इसको सिंपली सेव कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे छोटे वाले आइटम की विंडो। अब थोड़ा सा बड़े वाले में मैं ब्रीफ कर देता हूँ। इसमें भी सेम ही चीजें हैं, कुछ चीजें डिफरेंट है। जैसे हमने यहाँ पर आइटम मास्टर में गए, मास्टर में आइटम मास्टर पे एंटर किया। इसके बाद देखिए आपको वही सेम चीजें पूछ रहा है। आपको आइटम का नाम पूछा, उसका इलियास नेम आपको आ गया कि आप उसका सेकंड नेम अगर प्रिंट नेम चेंज करना चाहते हैं तो। उसके बाद आपने इसमें पैकिंग है, पैकिंग अगर आपने डालनी है तो आप पैकिंग डाल सकते हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट हमने इसमें डिफाइन किया है, क्योंकि ये जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर है, गारमेंट्स है, तो हम उसमें डिपार्टमेंटल स्टोर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है, गारमेंट है, ग्रोसरी है, मेडिकल है, या और भी किसी तरीके का डिपार्टमेंट हो सकता है। या आप फ्लोर वाइज उसको मेंटेन करते हैं कि मेरा फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, तो आप उस जिस तरीके से मेंटेन करना चाहे उस तरीके से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है। उसके बाद इसने वही सेम चीज कंपनी पूछी कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कौन सी कंपनी का है, मतलब कौन सी ब्रांड का है। तो हमने बोल दिया सपोज कीजिए आशीर्वाद का है, या एटीसी का है, या अबॉट का है, जिसका भी है। इसके बाद आपने इसमें डिफाइन कर दिया उससे वही सेम चीज कैटेगरी। हमने बोला कि आटा है, कि दाल है, कि चावल है, चॉकलेट है, हैंड वॉश है, जूस है, मॉस्किटो है। तो यहाँ पर आपने वही चीज डिफाइन कर दी। वही सेम चीज आपको यहाँ पर भी है F2 ऐड करने के लिए। ठीक है, वही सारी चीजें हैं। फिर कुछ अदर ग्रुप अगर आप डिफाइन करना चाहते हो, अदर ग्रुप आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और भी एक दो ग्रुप हमने दिए हुए हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पर एंटर मारते हैं तो वही सेम चीज देखिए, HSN की हेल्प आ गई आपको। वही सेम तरीका इसमें भी HSN आपने डिफाइन किया। इसमें फिर आपका वही रैक नंबर, जो लोकेशन की बात मैंने आपको की थी, वो लोकेशन वाली चीजें आपकी आ गई। इसके बाद वही सेम चीज आपको टैक्सेस ने पूछ लिया, आपने टैक्स डिफाइन कर दिया तो इसने ऑटोमेटिकली SGST लेंगे तो IGST अपने आप डिफाइन कर लेता है। ठीक है, इसके बाद आप चले जाते हैं तो वही सेम चीज देखिए, डेसिमल है, लॉक है, बॉक्स है, नॉन स्टॉक है, आपका ऑटो जनरेट बारकोड है। ठीक है, सेल क्वांटिटी है, मिनिमम रेफरेंस नंबर, OEM नंबर है। ये आपका ऑटोमोबाइल में यूज होता है। OEM नंबर, OEM एक उसमें ऑटोमोबाइल में चलता है, तो आप इसको यहाँ पर OEM डिफाइन कर सकते हैं। इसमें कोई रिमार्क डालना रिमार्क डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई प्रोडक्ट की इमेज लगानी है तो आप यहाँ पर इमेज भी लगा सकते हैं। इसके बाद वही सेम चीज आपकी यहाँ पर आ जाएगी, रेट, MRP, सेल रेट, परचेज रेट। देन उसके बाद करेंसी, अगर मल्टी करेंसी बिलिंग आप करते हो तो यहाँ पर करेंसी भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कौन सी करेंसी में बिलिंग करनी है। इसके बाद वही सेम चीज आपकी डिस्काउंट 1, डिस्काउंट 2 आ गया, वेट आ गया पर पीस के हिसाब से। अगर वेट आप डिफाइन करते हो तो वेट के हिसाब से कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल में जैसे बेस्ट बिफोर यूज होता है तो आप आइटम में डिफाइन कर सकते हैं कि कब तक ये यूज करना है। ठीक है, वही नेचर आ गया आपका, सेलेबल है कि सर्विस है कि पैकिंग है, यहाँ पर आप वो डिफाइन कर सकते हैं। फिर डिटेल में अगर आप आ जाते हैं तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें मल्टीपल और चीजें भी हमारी चलती है। जैसे ऑटोमोबाइल में है, अलग अलग पार्ट नंबर होते हैं, एक ही आइटम के अलग अलग कंपनीज के पार्ट नंबर होते हैं, तो आप यहाँ पर वो डिफाइन कर सकते हैं। तो उनको हम इस तरीके से डिफाइन करवा सकते हैं। तो इसमें डिटेल है, डिटेल 1 है, डिटेल 2 है, तो ये अलग अलग तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी वही सेम चीजें हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले और कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद।